जय माँ अम्बे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ दुर्गा अष्टोत्र शतनाम। इसमें हम जानेंगे कि माता का पूजन कैसे होता है, इसका पाठ कैसे किया जाता है और पाठ करने से क्या क्या फल मिलते हैं, और फिर माता का पाठ भी करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। माता का पाठ करने वाले व्यक्ति को धन धान्य की कभी कमी नहीं होती तथा उसे 4 पुरुषार्थ भी मिल जाते हैं। जो भी माता का पाठ करता है राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। माता का पूजन करना चाहिए। पाठ करने से पहले कुमारी पूजन करके ही माता का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। और किस समय पे करना चाहिए? वैसे तो आप पाठ को रोज़ाना ही कर सकते हैं, पर एक विशेष दिन भी बताया गया है। भौमावती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसे अथाह संपत्ति प्राप्त होती है जो इस दिन करता है। तो अब भौमावती अमावस्या क्या है? भौमावती अमावस्या अर्थात मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमा अमावस्या कहते हैं। तो उस दिन रात में, मध्य रात्रि में आप इसका पाठ कर सकते हैं, तो उससे विशेष लाभ होता है। ये तो हो गई माता की पाठ की बात। अब पाठ को शुरू करते हैं और इसी में ही हम जानेंगे कि माँ के विशेष नामों का महत्व है। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्र शतनामक स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नैना, मैं अष्टोत्र शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती साध्वी भव प्रीता। भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी भव मोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या दुर्गा जया अघा त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली महातपा भारी तपस्या करने वाली मनन शक्ति बुद्धि बोध शक्ति अहंकारा अहंतका आश्चर्य चित्र रूपा चिता चिति चेतना सर्वमंत्रमयी सत्ता सतस्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत ही नहीं, भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य भव्या, कल्याण रूपा अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही नहीं, सदागति, सांभवी, शिवप्रिया, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजिर रंजिनी, मधुर ध्वनि करने वाले मंजिर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमे विक्रमा, आसीम पराक्रम वाली, कुरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्रह्मही, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदान वघातिनी, सर्वशास्त्रमयी,
सत्या, सर्वशास्त्रधारिणी, अनेकास्त्र हस्ता, अनेकास्त्रधारिणी कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युवती, यति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोररूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोद्री, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहित, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी नमः। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्र शतनामक का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोगों में कुछ भी असाध्य नहीं। वह धन धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन कर देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्र शत नामक का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तु को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि यज्ञ पुरुष उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूपा हो जाता है। भौमावती अमावस की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्त्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गाष्टोत्र शतनामक स्तोत्रम संपूर्णम। जय मां अम्बे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।